शिव जी ने जब श्री राम को प्रणाम किया तो सती के मन में एक संदेह का बीज बो दिया। अब सती क्या सोच रही है कि महादेव, देवों के देव महादेव, जिनको पूरा जग जिनकी वंदना करता है, उनके सामने झुकता है, वो एक साधारण से मनुष्य के सामने कैसे झुक गए। फिर ये सोचा कि अगर महादेव किसी के सामने झुके हैं तो वो विष्णु जी के अलावा तो कोई नहीं हो सकता, क्योंकि महादेव विष्णु जी को ही नमन करते हैं। तो अगर ये विष्णु जी हैं जो सामने जंगल में विचरण कर रहे हैं, तो ये एक अज्ञानी मनुष्य की भांति अपनी पत्नी को क्यों खोज रहे हैं, क्योंकि भगवान को तो सब पता होता है, तो इन्हें ढूंढने की क्या ज़रूरत है। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी भी गलत नहीं हो सकते। अगर शिव जी ने इनको नमन किया है तो मतलब ये भगवान है, लेकिन अगर ये भगवान है तो ये ऐसे क्यों घूम रहे हैं। तो ये बार बार सवाल दोनों तरफ से सती के दिमाग को भरे जा रहे थे। वो बिल्कुल परेशान हो गई, उनको समझ में नहीं आया कि ये सही है कि ये सही है। अब आप देखो, आप पूरी लाइफ जो हम आजकल जी रहे हैं, डिप्रेशन से भरी हुई लाइफ, तो इसमें हर चीज़ में यही नहीं चलता है। आप कोई डिसीज़न लेना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, दिमाग में आता है ऐसे करें, वैसे करें, कैसे करें, और जब कर देते हैं तो उसके बाद भी सोचते हैं सही किया, गलत किया। एक सवाल करते हैं, उसके मन में एक जवाब आता है, उस जवाब के काउंटर में फिर सवाल आता है, और ये पूरी एक चैन चलती रहती है। जब इसीलिए हम कहते हैं हमें नींद नहीं आती, हम सोचते रहते हैं। एक काम है, छोटा सा काम है, दिन भर सोच सोच के निकाल दिया कैसे करना है। ये क्यों होता है? ये होता है क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित है। हम इतना देख सकते हैं तो हमको लगता है इतना ही है, और सामने वाला जो इतना देख रहा है उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमने वो नहीं देखा। सीधी सी बात होती है, जितना देखते हैं, जितना सामने दिखाई देता है, जितना प्रूफ के साथ कि हमको दिख रहा है, उतना ही हमको सच लगता है, बाकी सब हमको झूठ लगता है। तो यही सती को समझ में नहीं आया, क्योंकि वो जानती नहीं थी। तो ये सोच रही कि यार भगवान उनके सामने झुक रहे हैं, अब भगवान कह रहे हैं कि ये भगवान है, तो फिर बात सही होनी चाहिए, लेकिन ये भगवान कैसे हो सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन उनके दिमाग में चले जा रहे। वो जितना सोचती उतना फंसती जाती, बिल्कुल दलदल की तरह। हम जितना निकलना चाहें उतना फंस जाते हैं। अब कोई डिप्रेशन में फंस रहा है तो क्यों फंस रहा है? वो सोच सोच के ही तो फंस रहा है। अगर वो आराम से किसी चीज़ को सोच ले, तसल्ली से बैठ के कि हाँ ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हम इस चीज़ में सक्सेस हो जाएंगे, इतना आसान तो नहीं होता। आप छोटा काम करो, आप बहुत बड़ा काम करो, सोच सोच के ही आधा काम ख़राब हो जाता है। हर चीज़ में ये चल रहा है। तो सती जी सोचती रही, और कोई भी ऐसा विचार, कोई भी ऐसी युक्ति नहीं निकाल पाई कि वो अपना मन शांत कर पाए। यद्यपि प्रगट न कहु भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धरी नकाऊ। तब प्रगट में तो सती ने कुछ नहीं कहा शिव जी से। शिव जी और सती साथ साथ कैलाश की तरफ जा रहे थे राम जी से भेंट होने के बाद। तो लेकिन अब उनके दिमाग में सती के क्या कचरा चल रहा है वो शिव जी को बिना कहे ही पता चल गया। क्यों पता चल गया? क्योंकि वो तो अंतर्यामी है, भगवान है। आप नहीं कहोगे तो भी आपकी भावना पकड़ना उनका काम है। तो सती की भावनाओं को शिव जी ने पकड़ लिया और समझ गए कि हाँ इसको शंका हो गई है, और शंका हो गई है तो फिर दिक्कत वाली स्थिति आ गई। तो शिव जी ने उनसे कहा कि सती देखो, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा स्वभाव स्त्री स्वभाव है, इसीलिए तुम ये फालतू की टेंशन ना लो। अब आप सोचोगे कि यार स्त्री स्वभाव बोला है तो क्या मतलब स्त्री को कमतर समझ के बात कर रहे हैं क्या, या उसका सम्मान नहीं किया शिव जी ने? शिव जी ने स्त्री स्वभाव बस इसीलिए कहा क्योंकि स्त्री भावनात्मक ज़्यादा सोचती है। भावनात्मक सोचती है तो मतलब ज़रा सी कोई बात होती है तो उसका त्वरित रिएक्शन होता है, तुरंत रिएक्ट करती है किसी भी चीज़ को, इसीलिए कहा स्त्री स्वभाव। स्थिरता की कमी इसीलिए होती है क्योंकि भावनात्मक ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं है कि स्त्री ध्यान नहीं कर सकती, पार्वती जी से बेहतर ध्यान कौन लगा पाएगा, लेकिन उन्होंने कठोर तपस्या की उसके लिए। तो इसीलिए स्त्री स्वभाव कहा क्योंकि वो अस्थिर होती हैं अधिकतर केसेस में। तो उनको शिव जी समझाने में लगे
कि भैया ये तो डिप्रेशन में जा रही है, इसके मन में तो कीड़ा शक का जमते ही जा रहा है, तो इसको निकालना पड़ेगा। तो शिव जी उनको समझा रहे हैं कि ये शंकाएं मन में तुम ना घेरो,